हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम जो है परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट की ओर अग्रसर हैं। हमने जो है परसेंटेज में राकेश यादव क्लास नोट से ठीक है 1 से 39 तक क्वेश्चन कराते हैं, 1 से 39 तक क्वेश्चन कराते हैं करा दिए हैं अपने पिछली वीडियो में। ठीक है, आज हम जो है उससे आगे के क्वेश्चन लाए हैं और आज के क्वेश्चन भी एकदम जहर क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा देंगे। 1 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे, बड़े क्वेश्चन है लेकिन हम उनको फिर भी 1 सेकंड में करेंगे। ठीक है, आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आपको जो बेसिक मेथड भी बताऊंगा, आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सही है, ताकि आप जो है अगर ट्रिक भूल जाओ तो आप जो है बेसिक पकड़ सकते हो। सही है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आएगा, ट्रिक अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और आप जो है अगर वीडियो को अंत तक ना देखिएगा तो कम से कम एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा वीडियो का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा, नहीं तो आज आपको जो है लास्ट तक वीडियो देखनी चाहिए ये, और एकदम गर्दा उड़ा देंगे। बहुत ही मज़े की ट्रिक लाए हैं आपके साथ। सही है, तो चलिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम करेंगे आपके साथ ट्रिक। ठीक है, क्या करेंगे? हम ट्रिक करेंगे और फिर उसके बाद जो है आपको बेसिक बताएंगे। तो सबसे पहले हम 1 सेकंड में उड़ाने वाली ट्रिक लाते हैं आपके सामने, देखिएगा कैसे करेंगे हम। ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जो दुकानदार है, ठीक है, वो किसी सेल्समैन को जो है उसने शर्त दे रखी है कि टोटल पे तो वो जो है टोटल पे तो देगा उसको क्या 12% कमीशन, लेकिन उसमें भी बोला कि अगर 15,000 तक की बिक्री करेगा तो उसको खाली 12% कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो उसको वो 1% का बोनस भी दे देगा। मतलब यहाँ पे खाली 12% उसको कमीशन, यहाँ पे 1% बोनस और 12% उसको कमीशन। ठीक है, 12% उसको कमीशन। तो देखिएगा यहाँ पे उसको फ़ायदा मिला नहीं मिला 1% का। तो कुल मिला के यहाँ पे उसकी जो इनकम हो रही है किस हिसाब से होगी? 13% के हिसाब से, और यहाँ पे इनकम होगी उसकी 12% के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं इसको बोल दूँगा कि ये जो है 1% कमीशन इसको और दे रहा। ये मैंने मान लिया कि ये जो है जो दुकानदार था सेल्समैन को इस वाली कंडीशन में 1% कमीशन और दे रहा। तो जब 1% कमीशन और दे रहा है ये, तो ये कुल मिला के अब ये हो गया 13% कमीशन। तो देखिएगा जब ये 1% कमीशन और देगा तो यहाँ 15,000 का जब आप 1% निकालोगे, ठीक है, 15,000 का जब 1% निकालोगे आप, तो क्या 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना मिलेगा? 150। तो यानी कि जो सेल्समैन की जो कुल आय हो रही थी उसमें उसकी 150 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो कुल आय कितनी हो रही थी सेल्समैन की? कुल आय हो रही थी कितनी? 7,650। 7,650 प्लस 150 रुपये उसके बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बढ़ा दिया, उसका 1% कमीशन और बढ़ा दिया, इसलिए 150 रुपये उसके बढ़ गए। तो अब बात ये आती है कि अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे। अरे बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे अगर ये बढ़ेगा तो उस हिसाब से आपकी परसेंटेज भी तो बढ़ी। भाई ये वैल्यू बढ़ी तो परसेंटेज भी तो बढ़ी। तो कुल मिला के 13% की वैल्यू हो गई है। ये टोटल क्या हो गई? 13% की वैल्यू ही तो मिल रही है, मतलब 13% पे ही तो मिल रहा है इतना सब कुछ उसे। 13% पे ही तो मिल रहा है भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक 13% पे तो मिल रही है ये सारी चीज़। क्यों? तो जब 13% पे मिल रही है तो कितना हो रहा है? ठीक है, जोड़ के कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है आपका 7,650 वो था, तो ये हो जाएगा 7,800। 7,800 यानी कि 7,800 रुपये। तो 13% की वैल्यू 7,800 आ गई। हमें चाहिए 100% की वैल्यू। क्यों? 100% क्या है साहब? 100% है आपका कुल बिक्री। 100% क्या? कुल बिक्री। भाई 13% की वैल्यू 7,800 हो गई, तो हमें चाहिए कुल बिक्री। कुल बिक्री 100% ही तो होगी, हमेशा 100% होती है सारी चीज़। जब भी हम टोटल की बात करते हैं तो वो जो होता है 100% होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए 13%, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 13% की दे रखी है 7,800। तो जब 100 की निकालूंगा मैं तो 7,800/13 गुणा 100 कर दूंगा। ये कैसे आया? ये सब मैंने अपने पहली वाली वीडियो में बताया है। ठीक है, और उसके बाद यानी कि सेकंड वाली वीडियो है उसमें बताया है, क्योंकि उसमें ही क्वेश्चन स्टार्ट है। पहली वाली खाली थ्योरी वीडियो है। ठीक है, तो इसको 13 से काटोगे, 13 × 78,
तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 60,000। कितना आ जाएगा ये 60,000। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 60,000, और 100% क्या है कुल बिक्री। देखिएगा कितना टाइम लगा क्वेश्चन को करने में। भाई समझने में टाइम लग सकता है क्वेश्चन को, लेकिन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये जब मैंने समझने में इसको 5 मिनट ले लिए, समझाने में इसको 5 मिनट ले लिए, तो जब आप करोगे तो कितने मिनट में कर दोगे इसको, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, 1 सेकंड में, ठीक है, कितने मिनट में कर दोगे इसको, क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर दोगे आराम से। 30 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। और हमें जो है पेपर में मिलता है 1 मिनट से ऊपर करने के लिए एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हमने देखेगा उसका भी तिहाई हिस्से में क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो ट्रिक कैसी लगी, जानदार लगी ना। जानदार लगी तो लाइक ठोक दीजिएगा। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। अरे दोस्तों, हमें आपसे क्या चाहिए, हमें आपसे सिर्फ और सिर्फ लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही तो चाहिए। हम आपको यहाँ पे इतनी अच्छी फाल ट्रिक दे रहे हैं, जहर ट्रिक दे रहे हैं, जिसको आपको पढ़ के मज़ा आ जा रहा है। बड़ा क्वेश्चन था लेकिन हम आपको एकदम इजी करा दे रहे हैं, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो बस आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बस एक लाइक ठोक दीजिएगा और वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस इतना सा काम। ठीक है, तो चलिएगा मैं इसका बेसिक बताता हूँ आपको। बेसिक बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया टोटल बिक्री मेरे पास कितने की है, एक्स की कुल बिक्री हो रही है मेरे पास एक्स की। तो कुल बिक्री पूछ रहा तो कुल बिक्री मैंने मान ली। अब इसमें एक्स का 12% तो उसको खाली कमीशन ही कमीशन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो है 15,000 से ऊपर की आय पे जो है 15,000 से ऊपर की आय पे 1% बोनस भी दे रहा। ठीक है, 1% क्या कर रहा, बोनस भी दे रहा। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा 12% पे यानी कि उसे क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है कुल बिक्री पे। ठीक है, और 1% जो मिल रहा है उसको बोनस मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब 15,000 से ऊपर की बात करेगा वो। तो देखिएगा अगर टोटल उसको एक्स की बिक्री हो रही है, टोटल अगर उसे एक्स की बिक्री हो रही है और 15,000 से ऊपर की बिक्री की बात कर रहा है वो, तो 15,000 से ऊपर की बिक्री कैसे आएगी भाई, जो भी टोटल आ रहा है उसमें से अगर 15,000 घटा दिया जाए तो उससे ऊपर की बिक्री आएगी। भाई टोटल जितने की भी होएगी, तो 15,000 से ऊपर की बिक्री की बात करोगे आप, तो उससे ऊपर की बिक्री जो है 15,000 माइनस करके जो भी आएगा वो सब क्या आएगी, 15,000 से ऊपर की बिक्री आ जाएगी। ठीक है, सब क्या आ जाएगी, 15,000 से ऊपर की बिक्री आ जाएगी। तो ये जो है उसकी क्या हो जाएगी, टोटल आमदनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये टोटल आमदनी। भाई 12% कमीशन और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस, तो कुल मिला के क्या हो गई ये टोटल आमदनी। कितनी है टोटल आमदनी, 7,650। कितनी है, 7,650। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये देखिएगा, इस परसेंटेज को जब हटाओगे तो कितना आएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इस परसेंटेज को जब हटाओगे तो क्या आ जाएगा, बट्टे में 100। दोनों के बट्टे में 100 है, इसमें भी है और इसमें भी है। बट्टे में 100 कर लेंगे हम बाहर। ठीक है, बट्टे में 100 कर लेंगे बाहर, तो कितना हो जाएगा, ये 12x। सही है, और ये हो जाएगा x माइनस के 15,000, x माइनस के 15,000, और ये हो जाएगा 76,050। ठीक है, सॉरी 7650। अब ये 100 इधर गुणा में है, सॉरी इधर भाग में है, ये इधर चला जाएगा गुणा में, तो कितना देगा ये 7,650 और 2 जीरो आगे आ जाएंगे। जब 100 की इधर गुणा होगी तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12 और 1 हो गया, ये 13x। सही है, और ये 1500 जब इधर जाएगा, 15,000 इधर जाएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस में, ये इधर चला जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये बराबर के निशान है। ठीक है, बराबर के, तो ये जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जब ये जुड़ेगा, ये 15,000 जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 78,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 78,000। जब इसके साथ जोड़ोगे तो ये मिलेगा आपको 78,000। कितना मिलेगा, 78,000 नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 7,80,000। कितना मिलेगा, 7,80,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7,80,000। ठीक है, क्योंकि जब 100 की इधर गुणा हो जाएगी, जितना भी आएगा उसमें ये जुड़ जाएगा, तो 7,80,000 मिलेगा। तो ये कटेगा आपका 13 से 13 छंग 78। ठीक है, और 4 जीरो ऐसे आ जाएंगे, तो x का मान आ जाएगा आपके पास 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम x कर सकते हैं। कुल बिक्री हमारे पास कितने की हो गई, 60,000 की।
समझ में आया। देखिएगा एक्स से भी वैसे भारी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्स से लंबे हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप जितना हो सको एक्स से बचो। लेकिन आपको बेसिक बताना था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन आपको ये करने ऐसे नहीं है, करने वैसे ही है जैसे मैंने ट्रिक से बताया। तो ट्रिक से बताया, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 6,800 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिएगा 20,000 की बिक्री पर उसको, और 20,000 से अधिक की बिक्री की बात कर रहा, 20,000 से अधिक की बिक्री जितनी भी हुई है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कुल बिक्री पे उसको 9% क्या मिल रहा, कमीशन मिल रहा। 9 यहाँ पे भी कमीशन मिल रहा, 9 यहाँ पे भी कमीशन मिल रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, उसको ज़्यादा की बिक्री करने की बजाय, ठीक है, यानी कि ज़्यादा 20,000 से ऊपर की बिक्री कर रहा, इसलिए उसको 1% बोनस भी दे रहा, 1% बोनस दे रहा। तो देखिएगा यहाँ पे उसको कुल मिला के 10% के हिसाब से क्या मिल रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे खाली 9 मिल रहा, तो मैं इसको भी 10 बनाने के लिए मैं ये बोल दूंगा कि 1% इसको जो है मैं कमीशन और दे देता हूँ। तो अगर 1% कमीशन इसको मैंने और दे दिया तो इसकी जो 6,800 रुपये आय हो रही थी ना, सेल्समैन की इनकम हो रही थी, वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1% उसका बोनस बढ़ा दिया। तो 20,000 पे 1% जब आप निकालोगे, 20,000 पे जब आप 1% निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा ये 200 रुपये। कितना मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा। तो ये जो 6800 रुपये हो रही थी ना इसकी आय, अब इसमें 200 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो अब इसकी आय कितनी होने लगेगी, 7,000, ठीक है। तो कुल मिला के 10% की वैल्यू कितनी हो गई है, देखिएगा यहाँ पे भी 10% हो गया और यहाँ पे भी 10%। तो 10% जो मिल रहा है उसका कितना मिल रहा है, 7,000, ठीक है। 10% जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, 7,000। तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। 100% होती है टोटल बिक्री, तो 7,000 बटे 10 गुणा 100 कर देंगे। इसको 1 जीरो ही कटेगा, इससे 1 जीरो ही कटेगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 70,000। कितना आ गया ये, 70,000। तो कुल बिक्री कितनी हो गई उसकी, 70,000 हो गई। कुल बिक्री कितनी हो गई, 70,000 हो गई, ठीक है। कुल बिक्री कितनी हो गई, 70,000 हो गई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5/2% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 1,990 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखिएगा अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अगर ये भारी लग रहा है, तो आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल ये है, दोनों पर्सनल है, लेकिन नीचे वाला व्हाट्सएप नंबर। तो आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आया। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगर आप कॉन्टैक्ट से कॉल कर सकते हैं तो कॉल कीजिएगा कि सर हमारे समझ में नहीं आया, हमें एक बार और बता दीजिएगा। तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको या तो वीडियो करके बता दूंगा, वीडियो कॉल करके व्हाट्सएप पे, ठीक है। या आपको जो है तब भी समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए एक वीडियो फिर से ले आऊँगा और आपको समझा के ज़रूर छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप डरिएगा मत बिल्कुल भी इन क्वेश्चनों से, मेथड से मत डरिएगा, ट्रिक से मत डरिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा ज़रूर, शर्माइएगा मत। और आप पब्लिकली कमेंट नहीं कर सकते तो आप जो है मुझे चुपके से कॉल करके बता दीजिएगा, मैं आपको चुपके से ही बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको संतुष्ट करके ज़रूर छोड़ूंगा। मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ाना, ठीक है। आपको मैथ का जो डर है आपके लिए उसको भगाना, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत डरिएगा क्योंकि रामवीर सर आपके साथ हैं बिल्कुल, ठीक है। हमेशा 24 घंटे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिएगा क्या कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 52 यानी कि 5.2% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% बोनस भी मिलता है। तो देखिएगा यहाँ पे 10,000 की बात कर रहा है और उससे अधिक की बात कर रहा है। तो टोटल जो उसको कमीशन मिल रहा है वो मिल रहा है 5 से ही 1/2 ना, 5 से ही 1/2%। तो 5 से 1/2% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2%, ठीक है। ये हो गया 11/2%। इस तरीके से 11/2%। अब इसको भी 11/2% तो मिल ही रहा है, लेकिन इसको क्या मिल रहा है, 1/2% क्या मिल रहा है, बोनस और मिल जा रहा है। तो यहाँ पे इसको कितना मिल रहा है, 12/2
2%। 12/2% का जब निकालोगे आप तो कितना मिलेगा आपको 6%। 2 से इसको काटोगे 6 बार, तो कुल मिला के यहाँ पे इसको 6% की क्या हो रही है, आय में इनकम हो रही है। और यहाँ पे 11/2% की आय में इनकम हो रही है, किसकी, सेल्समैन की। तो मैं क्या करूँगा, ये 11/2 मिल रहा है इसको, तो इसको मैं क्या करूँगा 1/2 और बढ़ा दूंगा। तो जब 1/2 आय मतलब बढ़ा दूंगा तो इसकी जो आय है उसमें वृद्धि हो जाएगी। 1990 रुपये हो रही थी ना आय, उसमें जब 10,000 रुपये में 1/2% निकालूंगा, 1/2% निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 से, यानी कि 50 रुपये की और वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी, ये 50 की। तो 50 की और वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2040 रुपये। तो अब उसकी जो आय हो गई वो कितनी हो गई, 2040। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6%, यानी कि 6% की वैल्यू कितनी हो गई, 2040। मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। देखिएगा 6% जो है उसकी कमीशन है, और कमीशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2040, यानी कि 6% की वैल्यू 2040। तो आय हो रही, कुल बिक्री हुई करी होगी उसने 100%, तो 100% की निकालनी है मुझे। तो 2040/6 गुणा 100, 6 से काट दो इसको, 36 18 सही है, और 6 चौक 24, 3400। तो ये आ गया 34,000। कितना आ गया है, 34,000। 3400 मतलब 340 ये हो गया, 2 जीरो ये हो गया। तो आप जोड़ोगे इससे तो कितना आ जाएगा, ये गुणा करोगे तो 34,000 आ जाएगा। कितना आ गया है, 34,000। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिएगा नए तरीके का क्वेश्चन है एकदम, और हम इसको आसान तरीके से करेंगे। क्वेश्चन ये जो कई तरीके से आते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ एक ही मेथड बताएंगे, और वही जो है हर किसी में काम करेगा। ये नहीं कि ये आ गया तो इसमें दूसरा, ये आ गया तो दूसरा। क्वेश्चन घुमाएगा, बार बार अलग अलग चीज़ें पूछेगा, लेकिन हम आपको एक ही मेथड कराएंगे। ठीक है, हम आपको एक ही मेथड कराएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा अगर आपको मज़ा आ रहा है ना, अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा देर मत लगाइएगा, ठोक दो, एकदम से ठोक दो, लाइक ठोक दो, बिना लाइक ठोके मत जाइएगा। और वीडियो को जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर कर दो। हाँ, करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान दे रहे हैं तो आपको हमें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। सही है, तो चलिएगा क्या कह रहा क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें इनको करने के कई सारे मेथड पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कम से कम एक ही मेथड को बताऊंगा सारे, लेकिन सोल्व करने के लिए एक को बताऊंगा कि आप इससे ही करिएगा, आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, चाहे क्वेश्चन को कितना भी घुमा ले, इससे ही हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखिएगा, जैसे मैंने मान लिया 20% की उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है मूल्य, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/5। इसका मतलब ये है कि 1 की वृद्धि हो रही है 5 में। तो अगर 5 रुपये प्राइस था, पर केजी था उसका प्राइस, तो 6 रुपये पर केजी हो गया वृद्धि होने के बाद। 5 में 1 की वृद्धि हो गई, 6 रुपये पर केजी हो गया। अब इसका खर्च जो है समान है, तो जब खर्च समान है तो मैंने मान लिया कि ये कितना खर्च कर रहे हैं भाई, जब 5 रुपये पर केजी था तब भी उतने रुपये खर्च कर रहे हैं, जब 6 रुपये पर केजी था तब भी उतने रुपये खर्च कर रहे हैं। तो कितने रुपये खर्च कर रहे होंगे, तो मैंने मान लिया कितने रुपये खर्च कर रहे होंगे, ये 30 खर्च कर रहे होंगे। कितने रुपये खर्च कर रहे होंगे, 30 खर्च कर रहे होंगे। 30 कहाँ से आया, इसका एलसीएम लेके 5 और 6 का। तो ये यहाँ पे 5 छंग 30, 6 किलो चीज़ ला रहे होंगे, और यहाँ पे कितनी चीज़ ला रहे होंगे, 6 पंजे 30, 5 किलो चीज़ ला रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा हुआ क्या, जब खर्च समान रखेंगे तो जो खपत होगी ना, खपत वो उनके मूल्यों का उल्टा हो जाएगी, यानी कि जो खपत का रेशियो आएगा वो प्राइस के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। खपत का रेशियो, कंजम्पशन का जो रेशियो आएगा कंजम्पशन का, वो क्या हो जाएगा, प्राइस के रेशियो का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है इसमें कितने की कमी आई, तो देखिएगा कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, और कमी कहाँ से आई है, 6 से। तो 1/6 की हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 16 सही 2/3%। ये मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बताया परसेंटेज की, आप उसे देख लीजिएगा जिससे ये नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, तो 16 सही 2/3% हो जाएगी 1/6 की वैल्यू। बात आती है, तो ये आप देखिएगा,
आपको ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बड़ा पड़ जाएगा। आपको कैसे करना है देखिएगा, अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि मुझे जो है 100 रुपये प्राइस पता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो उसमें 20% की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, वो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस। ठीक है, ये हो गया प्राइस। लेकिन हुआ क्या, कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है आपका, ठीक है, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कंजम्पशन। तो 100 से 120 हो जाएगा। भाई अगर प्राइस आपका इतना है तो कंजम्पशन इतना होगा। तो अगर पहले 120 खर्च होगा तो फिर जो है 100 की खपत होगी। ठीक है, क्योंकि अगर खर्च समान रहेगा तो जब खर्च समान रहेगा तो यहाँ पर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, मूल्य का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 120 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 120 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गई, खपत में कमी हो गई। खपत में कमी हो गई, कहाँ से कमी हुई, 120 से। ठीक है, कमी हुई है तो माइनस लगा देंगे, 20 कम 20, 20 छक्का 120। तो यह आ गया 1/6। और 1/6 की फ्रैक्शन परसेंटेज, सॉरी 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे बता दूँ थोड़ा सा, इसको आप जो है ऐसे मत करिएगा। अब यहाँ आप देखिएगा, ये आप इसको ऐसे बोल दो कि 100 से 120, फिर 120 से, सीधे ही मैं आपसे बोलूँ कि 120 था और 100 हो गया वो। ठीक है, तो यही से आप डायरेक्ट उसको कम कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिएगा, जो खर्च होगा ना, जो खर्च होगा वो मूल्य के बराबर होगा। मतलब खर्च का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, जितना उसका मूल्य का रेशियो होगा। कैसे होगा देखिएगा, अगर खर्च में, सॉरी अगर मूल्य में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 20% की वृद्धि हो रही है, जैसे 5 रुपये पर केजी मूल्य था उसका, ठीक है, फिर हो गया 6 रुपये पर केजी मूल्य। अब यहाँ पे मान लो वो 4 किलो चीज़ खर्च कर रहा था। ठीक है, 4 रुपये एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि 20 रुपये खर्च कर रहा था वो। ठीक है, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे 4 किलो खर्च कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 किलो खपत कर रहा है वो। गड़बड़ हो गया, इसको काटना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, तो देखिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि जैसे एक्सपेंडिचर होता है और जो प्राइस होता है वो बराबर ही होते हैं। कैसे बराबर होते हैं देखिएगा, जैसे अगर प्राइस 5 रुपये पर केजी था, ठीक है, फिर प्राइस हो गया 6 रुपये पर केजी। ठीक है, प्राइस 5 रुपये पर केजी था, फिर हो गया 6 रुपये पर केजी। अब यहाँ पे मान लो अगर 4 किलो चीज़ खरीदी जा रही थी, तो यहाँ पे भी अगर 4 किलो चीज़ खरीदी जाएगी, ठीक है भाई, 5 रुपये पर केजी हुआ तब भी 4 किलो चीज़ खरीदी जा रही है, और 6 रुपये पर केजी हुआ तो 4 किलो चीज़ तब भी खरीदी जा रही है। तो कुल मिला के बात इतनी आती है कि ये यहाँ पे खर्च कितना हो रहा, खर्च हो रहे हैं यहाँ पे 20 रुपये। खर्च कितने हो रहे हैं, 20 रुपये। भाई 4 किलो चीज़ 5 के हिसाब से 20 की आएगी, यहाँ पे 4 किलो चीज़ 6 के हिसाब से कितनी आएगी, 24 की। कितने की आएगी, 24 की। तो अब यहाँ पे आप देखिए 24 रुपये यहाँ पे खर्च होंगे, 20 रुपये यहाँ पे खर्च होंगे। इसको 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, तो ये आ गया 4 किलो। और यहाँ पे इससे आपको, अगर आप इसे काटोगे 4 रुपये हो गया, ठीक है, और इसको आप कितना, यानी कि 4 से काटो, इसको आप 4 से काटो, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। तो देखिएगा ये खर्च का जो रेशियो आ गया, खर्च का रेशियो कितना आया, जितना उसका आ रहा था। भाई जितना प्राइस का रेशियो आ रहा था 5 और 6, उतना ही जो है खर्च का रेशियो आ गया 5 और 6। तो बात इतनी है कि, ठीक है, जो प्राइस का रेशियो होता है वही खर्च का रेशियो होता है। मतलब प्राइस जो है खर्च के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब हम इसको जो है खर्च से करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, कैसे करेंगे, ये देखो, मैंने मान लिया कि एक्सपेंडिचर कितना उसका 100 है। ठीक है, तो जैसे ही उसका मूल्य बढ़ेगा 20%, उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, यानी कितना हो गया 120। ठीक है, क्योंकि प्राइस, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा उसी तरीके से उसका जो है एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। तो आप इसको एक्सपेंडिचर करके मानो या प्राइस करके मानो कि प्राइस जो है 100 था तो प्राइस कितना बढ़ गया 100। तो अगर 100 था यहाँ पे एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 120। लेकिन एक्सपेंडिचर 120 नहीं करना आपको, यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है वही, मतलब जो पहले खर्च हो रहा था इतना ही रखना है। तो पहले कितना खर्च हो रहा था, पहले हो रहा था आपका 100 रुपये। ठीक है, तो अभी भी 100 रुपये ही खर्च करने हैं।
ठीक है, अभी भी आपको 100 रुपये ही खर्च करने हैं, यहाँ 120 नहीं खर्च करने। तो यहाँ पे खर्च में कमी करनी पड़ेगी। कमी कितने की करनी पड़ेगी? 20 की। और कहाँ से करनी पड़ रही है? यहाँ से 120 से। तो 20 से कम 20, 20 छक्का 120, तो कितना आ गया है? 16 सही 2/3%। परसेंटेज जब हम निकालेंगे इसका 1/6 की जो वैल्यू हो गई 16 सही 2/3% हो गया। ठीक है, तो जब ये 16 सही 2/3% हो गया, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि ये जो है खपत की वैल्यू आ गई, खपत में कमी आ गई। अब बात चल रही थी खर्च की। खर्च से हमने क्या कर दिया? खपत कर दिया। खर्च से हमें क्या मिला? खपत मिला। कैसे मिल गया ये देखिएगा, कैसे मिल गया देखिएगा। अगर प्राइस 100 है तो उसका प्राइस बढ़ने के बाद कितना हो गया? 120। तो खपत क्या करते हैं हम? उल्टा ही तो करते हैं। खपत का क्या करेंगे? खपत करेंगे 120 से 100। तो यहाँ पे 120 से क्या कर देंगे? खपत 100 कर देंगे। तो ये खपत के हिसाब से तो क्वेश्चन आ गया। देखिएगा, खपत 120 से 100 हो रही है, तो कितने की कमी हो गई? 20 की कमी। लेकिन कहाँ से कमी हुई है? 120 से। देखिएगा, आप ऐसे ना करके, बार बार उल्टा ना करके उसको नीचे से पकड़ोगे तो क्या निकलेगा? वो खपत। या आप ऐसे पकड़ोगे कि एक्सपेंडिचर से पकड़ोगे, तब भी वो क्या आ रहा? खपत का ही आंसर आ रहा निकल के। तो आपको एक्सपेंडिचर से पकड़ के ये क्वेश्चन और आंसर दे देना है खपत में। क्यों दे देना? क्योंकि ये खपत का ही हो रहा है। क्योंकि खपत अगर 120 है तो फिर कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है, खर्च समान रहेगा तो, क्योंकि खर्च यहाँ पे समान है। जब खर्च समान है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्राइस का रेशियो। सही है, प्राइस का रेशियो का उल्टा हो जाएगा खपत का रेशियो। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा अगला क्वेश्चन? हाँ, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई और खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। ठीक है, तो चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। इसी तरीके का क्वेश्चन है, सिंपल है, आराम से कर देंगे हम। ठीक है, तो मैं मान लूँगा कि एक्सपेंडिचर उसका 100 है, तो उसकी कीमत में कमी हो गई तो कितना हो गया? वो कमी 70 हो गया। यानी कि जब भी 100 पे कमी होगी तो सीधे सीधे कमी कर देंगे भाई, 100 में से 30 घटा देंगे, क्योंकि 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30% की कमी हो रही है तो कितना मिलेगा? 70। तो खर्च जो एक्सपेंडिचर कितना मिल रहा है? 70। लेकिन खर्च को तुम्हें समान रखना है। तो खर्च को जब समान रखना है तो 100 से 70 से 100 करना है, तो खर्च में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। और कहाँ से कमी होगी? 70 से। तो ये आ गया 3 यानी कि 30/70। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3/7। और 3/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू होती है वो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, हमें पता है 1/7 की वैल्यू। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 14 सही 2/7%। कितना होती है? 14 सही 2/7%। अब यहाँ पे 1 की जगह क्या है? 3। तो यानी कि ये 3 गुना है, तो 3 गुना कर देंगे ऊपर की वैल्यू को भी। ऊपर की वैल्यू को भी 3 गुना कर देंगे, तो 14 तिया 42 और 2 तिया 6। ठीक है भाई, ऊपर 3 गुना है तो ऊपर 3 से गुणा कर देंगे। 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, तो 42 सही 6/7%। तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 42 सही 6/7%। तो 42 सही 6/7% की क्या हो जाएगी? खपत में कमी हो जाएगी। खपत में कमी हो जाएगी। अब आप फिर वही बोलोगे कि आपने करा तो है खर्च से। अरे भाई, खर्च से करा है, लेकिन आप देखिएगा प्रोसेस कौन सा? प्रोसेस यही तो है, ये जो है प्राइस का उल्टा करके तो करा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर से तो इसलिए बताना पड़ रहा है आपको ताकि समझने में आसानी हो जाए कि एक्सपेंडिचर आपको 70 नहीं रखना, कितना रखना? सेम रखना। तो सेम रखना तो कम करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस आपका खपत का भी तो है, क्योंकि प्राइस ये है 100/70, मतलब 100 और 70 है। तो फिर क्या होगा? खपत का उल्टा हो जाएगा। अगर खर्च समान है तो खर्च समान है तो खपत उल्टा हो जाएगी, 70 से 100 हो जाएगी, तब भी तो यही काम करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन करने चलिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि चीनी की कीमत में 30%, यानी कि चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। ठीक है, ये देखिएगा, अब खर्च जो है यानी कि कीमत में 30% की कमी हो गई, फिर से वो जो है 30% की कमी करने के बाद कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, खर्च जो है 70 हो जाएगा। लेकिन खर्च ना तो इसमें समान रखना और ना कुछ वैसे रखना। तो कितना रखना खर्च को? 10%
कम ही करना, खर्च को 70 नहीं रखना, खर्च को कितना कम रखना है 10%। तो कितना रखना खर्च को 90 रखना, लेकिन खर्च हो रहा है यहाँ पे 70, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि कितने की करनी पड़ेगी, देखिएगा वृद्धि कितने की पड़ेगी, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। और कहाँ से वृद्धि करनी पड़ेगी, 70 से, क्योंकि खर्च तुम्हें 70 नहीं रखना, कितना रखना 90, तो यहाँ से 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी खर्च में 70। तो यह आ गया 2/7। अब 2/7 मैंने बताया 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 14 सही 2/7%। अब यहाँ पे 1 की जगह कितना 2, यानी कि 2 गुना है, ऊपर की वैल्यू को 2 गुना कर देंगे, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 4/7%। तो 28 सही 4/7%। तो इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको 28 सही 4/7%। ठीक है, तो 28 सही 4/7% की क्या हो जाएगी, उसकी खपत में वृद्धि हो जाएगी। फिर वही बात कि खपत कहाँ से आ गई, अरे भाई खपत का ही तो उल्टा हो, ये प्रोसेस खपत से ही तो चलेगा, क्योंकि खपत जो है प्राइस का उल्टा हो जाएगी प्राइस। ठीक है, इसलिए ये जो है क्या आ जाता है, हम एक्सपेंडिचर से बताते हैं बार बार, तीनों क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें भी ऐसे लेकर चलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 28 सही 4/7 बढ़ानी पड़ेगी उसकी खपत। ठीक है, उसकी खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 28 सही 4/7%। देखिएगा आपको जो है मेथड कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एकदम फाड़ो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं आपको, 1 सेकंड में उड़ाने वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो डरिएगा मत। अगर आज भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, हमें थोड़ा सा और बता दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।